मन ना लगना, व्हाट द रीजन? माइंड का कंसंट्रेट ना होना, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसी कार्य के क्षेत्र में हो। यदि हम भटके रहते हैं तो हमारे कार्य में सफलता मिलने में विलंब होता है और सफलता हम प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम कंसंट्रेट हों, हमारा मन ध्यान एकाग्र हो। तो ध्यान को एकाग्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले जिस सब्जेक्ट के विषय में, जिस टॉपिक के विषय में हम अध्ययन कर रहे हों, उस टॉपिक के विषय में हमें पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। और यदि हमको उस विषय में जानकारी नहीं है तो उसे हमें किसी से मदद लेकर के उसको पूरा करना चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टडी रूम है, स्टडी रूम जो आपका होता है, स्टडी रूम में आपकी जो बुक्स होती हैं, बुक्स जहाँ पर बैठ करके आप अध्ययन करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी स्टडी रूम में बहुत सारी बुक रखी हुई है, बहुत सारी सब्जेक्ट की बुकें रखी हुई हैं, जिस टेबल पर हमको पढ़ना है उस पर कई सब्जेक्ट की बुकें रखी हुई हैं। ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना है। हमको उसी सब्जेक्ट की बुक को बेंच पर रखना है, टेबल पर रखना है जिस विषय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसके पूर्व में आपको देख लेना है कि हमारा जो अगल बगल का एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत शोर युक्त हो, लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हों, हमारे पढ़ाई के बीच में लोग बीच बीच में आकर के दखल दे रहे हों। ये भी आपके ध्यान न लगने का एक कारण हो सकता है। तीसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो हमारे कंजस्टेड लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके द्वारा हमें हमारे ध्यान को जो है तोड़ा जा रहा है, हमारे ध्यान को जो है भंग किया जा रहा है, हमको जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इस बात का भी मुझे ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट जो आपका आता है कि फ्रेंड्स के विषय में, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उन फ्रेंड्स के विषय में आपको स्टडी करना है। स्टडी करने के पहले आपको क्या करना है? फ्रेंड्स के विषय में स्टडी करना है कि हमारे फ्रेंड्स की थिंकिंग क्या है, वो हमको किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, क्या वो भी कॉम्पिटिटिव माइंड के हैं, या हमारे साथ जो है कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं, क्या हमें किसी गलत रास्ते पे ले जाने के लिए तो नहीं मोटिवेट कर रहे हैं। इस सब चीज़ को हमको विशेष ध्यान रखना है। और माइंड को कंसंट्रेट हमारा तभी कर पाएंगे हम अपने आप को, जब हम एटमॉस्फेयर को देखेंगे, एटमॉस्फेयर पे अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे, उबाऊपन हमारे अंदर से दूर होगा। दूसरी बात कि आपको ये भी ध्यान देना है कि हम मॉर्निंग में जब जगते हैं तो मॉर्निंग में जगने के पश्चात, शौच क्रियाओं को करने के पश्चात हम अपने नित्य के कार्य में लग जाते हैं, लेकिन उसी जगह पर आपको 5 मिनट का समय देना होगा। मेरे दोस्तों, इस 5 मिनट के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके जीवन को बदलने में बहुत ही सहयोग होगा और आप अपने आप को अच्छे रूप में व्यक्त कर पाएंगे और जो भी स्टडी करेंगे वो आपको याद भी रह पाएगा। क्या करना है? शौच क्रिया करने के पश्चात आपको 5 मिनट के लिए एकांत में बैठ जाना है। कहीं भी बैठ जाइए, चाहे वो आपकी फील्ड हो, चाहे कोई पार्क हो, चाहे कोई स्थान हो, देवी स्थान हो, देव स्थान हो, या किसी भी स्थान पर आप एकांत रूप में 5 मिनट का समय देंगे और 5 मिनट में आपको बैठ करके यही देखना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन की दिनचर्या मेरी क्या है, मुझे क्या करना है। जो भी करना है आपको, वो आपको अपने दिमाग में एक बार से बैठा लेना है कि मुझे ये करना है, पढ़ाई करना है, उसके बाद मुझे विद्यालय जाना है, उसके बाद मुझे काम करना है, उसके बाद मुझे वापस आना है, पेरेंट्स के बीच में रहना है। जो भी आपकी दिनचर्या हो, दिनचर्या को पहले आप क्या करेंगे? मनन करेंगे 5 मिनट तक, और एकाग्र होकर के, एक चित्त होकर के आपका मन अवश्य कंसंट्रेट होने लगेगा और आप धीरे धीरे जो है जाकर के अपने विषय के प्रति, अपने टॉपिक के प्रति जो है एकाग्र होने लगेंगे। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि जिस स्टडी रूम में आप अध्ययन करते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में, नाइट में, जब भी आप स्टडी रूम में स्टडी कर रहे हों, उस समय आपको ये देखना है कि कहीं हमारे टेबल पर, कहीं हमारे रूम में ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी बुकें रखी हुई हैं। जिस तरफ मैं देखता हूँ उस तरफ तमाम ही बुकें दिखाई पड़ती हैं, तमाम सब्जेक्ट की बुकें आपकी मेज के ऊपर रखी हुई दिखाई पड़ती हैं। ये आपके अध्ययन में बाधक होती हैं। इसके लिए आपको ये चाहिए कि जिस सब्जेक्ट की बुक मैं पढ़ना चाहता हूँ वही सब्जेक्ट हमारी टेबल पर होनी चाहिए। अन्य सब्जेक्ट की बुकों को आप ऐसे स्थान पर रख दें, किसी अलमीरा में रख दें कि जिसको आप देख ना पाओ जब तक कि आप उस बुक को स्टडी करें। क्योंकि आपके मन को, माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है, जिससे कि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाएँ। जब हम कई सारी पुस्तकों को, कई सारी बुकों को हम जो देखते हैं तो हमारे माइंड्स जो है, ये माइंड्स जो है कंसंट्रेट नहीं हो पाता है।
माइंड्स में ये आता है कि हमको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी करना है, वो भी लिखना है, तो तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आप उससे भटक जाते हैं और एक जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे होते हैं वो सब्जेक्ट आपके दिमाग से हटता चला जाता है और दूसरे तरफ आप ध्यान अपने बांटते चले जाते हैं, तो इसलिए भी आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप अपने दोस्तों के बीच, आप अपने पेरेंट्स के बीच थोड़ा तालमेल मिलाकर चलिए। अपने जो आपकी थिंकिंग है, जिस चीज़ के बारे में आप विषय के बारे में आप सोचते हैं, उस विषय को शेयर भी कीजिए, थोड़ा बताइए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस बात का शेयर मत कीजिए जो आपने अपने जीवन के लिए लक्ष्य बना रखा हो कि मुझे यही करना है, इस मंजिल पर पहुँचना है। उस मंजिल को आप किसी को मत बताइए। यदि आपके दोस्त आपको उस मंजिल के विषय में आपसे समझ गए, तो हो सकता है कि वो दोस्त आपका भावी आने वाले समय में आपका एंटी बन जाए, आपका विरोधी बन जाए, वो आपके लिए कोई ऐसा षड्यंत्र कर दे कि आप उस मंजिल को प्राप्त न कर पाएँ। इसलिए उस मंजिल को केवल आप ही समझिए या आपके पेरेंट्स समझ सकते हैं। तीसरे, चौथे किसी को समझने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो माइंड को कंसंट्रेट करने के सर्वप्रथम आपको ये करना है कि जिस रूम में आप बैठे हों, उस रूम में आप नीट क्लीन रखें और उसी बुक को आप अपनी टेबल पर रखें जिस बुक के लिए आपको पढ़ना है, और उसके पश्चात आप दूसरी बुक को भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ने की जो आपका जो तरीका हो, ये होना चाहिए कि आप टाइम टेबल के अनुसार पढ़िए कि 1 घंटा मुझे मैथ पढ़ना है और उसके पश्चात मुझे इंग्लिश पढ़नी है, उसके पश्चात मुझे हिंदी पढ़नी है। टाइम टेबल जब सेट हो जाएगा तो आपको ये पता रहेगा कि 9 बजे से 10 बजे तक मुझे इंग्लिश पढ़ना है, तो 9 और 10 के बीच में आपका ध्यान कंसंट्रेट अवश्य होगा। कहीं भी आप भटके हों, कहीं भी आप सोचते हों, कहीं भी आप हों, किसी भी स्थान पर आप हों, तो आपका माइंड उस जगह पर जाएगा कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है 9 और 10 के बीच में। तो थोड़ा आप टाइम को बँटवारा कर लें और टाइम बँटवारे करने के पश्चात आप अपने आप को जो है, जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हो, उस रूम में आप ये देखें कि हमारी टेबल पर केवल वही विषय हो जिस विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे हों। बाकी विषयों को आप अलमीरा में रख दीजिए या कहीं अलग रख दीजिए, जिससे कि आप 1 घंटे के बीच में आपका ध्यान कहीं भटकने ना पावे। तमाम सारी पुस्तकों को देखने पर हमारा ध्यान क्या होता है, वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आपको चाहिए कि आपके पेरेंट्स भी आपकी मदद करें। मैं पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स अपने बेटों को, अपने डॉटर्स को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में, कॉलेजों में प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, तो उनको भी ये ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का कोई टेंशन, किसी प्रकार का कोई ऐसा माहौल उनके बीच में ना आवे जिससे वो हमारा बेटा उलझे, हमारी बेटी किसी रूप में मतलब अपने आप को अकेलापन महसूस करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पूरी सहयोग से उनके साथ आना चाहिए और उनके मार्गदर्शन के रूप में उनको खड़े होना चाहिए कि किस रूप में आप क्या करें जिससे आप आगे बढ़ पाएँ। और हमेशा उनको जो है इनकरेज करना चाहिए, हमेशा उनको जो है आगे बढ़ते रहने की साहस प्रदान करना चाहिए, जिससे बेटों के अंदर, हमारी पुत्रियों के अंदर, हमारे संबंधियों के अंदर किसी प्रकार का कोई अन्यथा सोचने की स्थिति ना बन पावे। तो 3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं कंसंट्रेट के लिए। पहली चीज़, स्टडी रूम को नीट एंड क्लीन करना, जिसको हम पढ़ रहे हैं उसी चीज़ की पुस्तकों को वहाँ पर रखना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो भी हमें ध्यान देना है कि वो बहुत अच्छा हो, साफ सुथरा हो, शोर ना हो, शांति का वातावरण हो। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। यदि हम उस अध्ययन को अच्छे तरह से कर ले गए, मैं 100% की गारंटी लेता हूँ कि आपका ध्यान कंसंट्रेट होगा और आप अवश्य ही जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक को आप याद कर पाएंगे और कंसंट्रेट रह पाएंगे और आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे।